हेलो एवरीवन, चलिए आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि जो कोरोना का जो सेकेंड वेव आया है इंडिया में, ये इतना हैवी क्यों है और इसका प्रभाव इतना क्यों पड़ रहा है। आखिर इंडिया इसके चपेट से कब तक बचेगा और इसका जो ये पीक है, जो कोरोना वायरस का जो पीक आप देख रहे हैं, वो पीक कब तक डाउन होगी। अगर हम बात करें इसका जो पीक है जो मार्च से शुरू हो गई थी, तो मार्च में हम लोग को मार्च और मिड मार्च में हम लोग को केस देखने को मिलती होती 40,000। इसके बाद जो पीक रही है हाईएस्ट अप्रैल में, वो पीक है लगभग 2.5 लाख की 3 लाख के आसपास, और आज 1 मई को ये पीक 4 लाख क्रॉस कर चुकी है। तो आखिर ये सेकेंड वेव इंडिया में ही इतना विकराल रूप कैसे ले लिया, हम लोग इस पे जानते हैं। देखिए, एक मेन रीज़न है इसका यहाँ पे सेकेंड वेव का आने का और बहुत संख्या में फैलने का, कि पब्लिक के अंदर से डर ख़त्म हो गया है। पब्लिक अभी हर जगह जा रही है, चाहे वो विदाउट मास्क के घूम रही है, सैनिटाइज़र यूज नहीं कर रही है और कुछ भी नहीं कर रही है, शादी अटेंड कर रही है, कहीं वहाँ जा रही है वहाँ जा रही है, और किसी से भी बात करती है बिन भय के, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड से ये बात हट गई है कि कोरोना जानलेवा है। वो मतलब बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करती जैसे कोरोना है ही नहीं और इसका कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा। तो यहाँ पे इसके जो सेकेंड वेव के बढ़ने का रीज़न है, वो रीज़न मेन रीज़न है पब्लिक के दिमाग से कोविड का डर ख़त्म हो जाना। दूसरा मेन रीज़न है कि यहाँ पे क्या की है, गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी गलतियाँ की है। गवर्नमेंट कोरोना क्राइसिस में भी इलेक्शन पे ज़्यादा ध्यान दी है, जिस कारण से आप देख रहे होंगे कि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ तक कि दिल्ली के हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन पे हत्या 302 के आर्टिकल के मामले को दर्ज करने का आदेश दिया जाए। तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया हत्या का आरोप लगाया जाए इलेक्शन कमीशन पे, क्योंकि यहाँ पे कोरोना क्राइसिस में पब्लिकें मर रही थी और वहाँ पे सारे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो टीएमसी हो, या प्रधानमंत्री हो, या कोई भी हो, वो सारे लोग रोड शो कर रहे थे, तो कोरोना की प्रोटोकॉल की धज्जियाँ उड़ा रहे थे। तो दो मेन रीज़न है, एक तो पब्लिक की गलती है और दूसरा गवर्नमेंट की गलती है कि उसको कंट्रोल नहीं की, और जिस कारण से आज ये देखने को आप मिल गया कि 4,400 के पहुँच गए, मतलब 4 लाख क्रॉस कर चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि आने वाले 10-15 दिन में ये केसेस 8 लाख तक पहुंचने वाले हैं। और जो अभी डेथ हो रही है, डेथ की रेशियो है लगभग 4,000 प्लस की डेथ हो रही है इंडिया में भी मौजूदा। यहाँ पे इसका विकराल रूप हो चुका है और इसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। आप जानते हैं कि सरकार की क्या गलती है। तो देखिए, जब आपके फैमिली में अगर गार्जियन है, चाहे किसी भी फैमिली कोई गार्जियन है, अगर वो अच्छे से काम नहीं करते तो उसका असर उनके पूरे फैमिली पर पड़ता है। उसी प्रकार हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो फ्यूचरिस्टिक बिल्कुल ही नहीं है। उनका फ्यूचरिस्टिक नहीं होने के कारण पूरे इंडिया पे आज गलत प्रभाव पड़ रहा है। अगर वो फ्यूचरिस्टिक होते, अगर वो सोचते भी है कि इसका सेकेंड वेव आ सकता है, तो पहले से ही वैक्सीन की व्यवस्था करते, बेड की व्यवस्था करते, डॉक्टर की व्यवस्था करते और पूरे प्रोटोकॉल को अच्छे से फॉलो करवाते। लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं इंडिया के, श्री नरेंद्र मोदी जी, वो तो महान पुरुष हैं। उनको कोई मतलब नहीं है, कोई मर रहा है, कोई जर रहा है, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। वो अपना जाके इलेक्शन में चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव में अपनी तैयारी कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं, इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है पीएम नरेंद्र मोदी, उसका फ्यूचरिस्टिक नहीं होने के कारण ही ये केसेस इतने बढ़ गए हैं। जब इसका फर्स्ट वेव आया था तब वैक्सीन बहुत थी, वैक्सीन जब बनी तो बहुत थी, और वैक्सीन को क्या किया गया सरकार के द्वारा, दुबई, यूएई, सिंगापुर, अमेरिका, जहाँ तहाँ वैक्सीन को फैला दिया गया और खुद के पास इसके लिए वैक्सीन नहीं है। आज 1 मई से 18 प्लस, आज 1 मई से 18 प्लस की वैक्सीनेशन होने वाली थी और पूरे लगभग 1 करोड़ फॉर्म फिलअप हो गए, रजिस्ट्रेशन हो गए। लेकिन आप सरकार कह रहे हैं कि उसके पास वैक्सीन नहीं है। तो आप कैसा सरकार है यार, कैसे गवर्नमेंट चला रहे हो? तुम्हारे पास वैक्सीन नहीं है तो तुम रजिस्ट्रेशन क्यों करवा रहे थे? तो वैक्सीन की कमी है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं। ऑक्सीजन जितने इंडिया को लगभग ऑक्सीजन 7,500 मैट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए इंडिया को हर रोज़, लेकिन इंडिया के पास अभी मौजूदा वक्त में इससे कहीं ज़्यादा ऑक्सीजन है। लेकिन तब भी आप कहीं जाइएगा तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, कोई हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। और ये एक मेजर रीज़न है कोविड से मरने वालों की, क्योंकि उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है। हम लोग कोविड से नहीं मर रहे हैं, इसमें से रिकवरी रेट भी बहुत अच्छी है, रिकवरी रेट 90 प्लस है हमारी। लेकिन जो 10% जो मर रहे हैं वो सिर्फ कोविड के इलाज ना होने के कारण ही मर रहे हैं। और कोविड का एक मेन रीज़न है
कि उसके इलाज में कि ऑक्सीजन नहीं है। वो कोरोना क्या करती है, अंदर जाती है, हमारे रिसेप्टर से चिपकती है और हमारे हार्ट को डैमेज करने लगते हैं। उस वक्त क्या होता है कि सांसें कम हो जाती है और हम जो ऑक्सीजन, जो वातावरण में ऑक्सीजन जो मौजूद है 21%, उस ऑक्सीजन हमारा हार्ट तो लेता है लेकिन इतना ऑक्सीजन से वो काम नहीं चला पाता है। उसको उस समय 100% ऑक्सीजन चाहिए और 100% ऑक्सीजन आपको लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन सिलेंडर में ही मिल पाएंगे और वो किसी हॉस्पिटल के पास अभी नहीं है। क्यों नहीं है? इसके पास ऑक्सीजन तो ये बना तो रहा है लेकिन इसका चेन नहीं है। इसके पास चेन नहीं है कि हम कैसे सभी हॉस्पिटल को कैसे हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाए, उसके पास कैसे पहुंचाए। उसके लिए इसके पास ऑक्सीजन को रखने के लिए एक टैंक चाहिए जिसका सेल्सियस लगभग 185 डिग्री होना चाहिए। वो ऐसा टैंक इसके पास ज़्यादा मौजूद नहीं है, जिस कारण से ये ऑक्सीजन को हॉस्पिटल तक पहुंचा नहीं पा रहा है। दूसरा ऑक्सीजन के घटने के कारण है कि ऑक्सीजन जो सिलेंडर में, जो ऑक्सीजन सिलेंडर को रखा जाता है, पब्लिक लोगों ने क्या किया, उस सिलेंडर को खरीद के अपने अपने घर में रख लिए हैं और उसे दे नहीं रहे हैं और उसे ब्लैक मेलिंग करके महंगे महंगे दाम, जो सिलेंडर का कीमत 1000 रुपया है उसे वो लोग 10,000 रुपया में बेच रहे हैं, जिस कारण से सिलेंडर है नहीं और ऑक्सीजन लोग रिफ़िल करवा के हॉस्पिटल को प्रोवाइड कर नहीं सकते हैं। ये तो हो गई ऑक्सीजन की बात। लेकिन मैं एक बात और बताता हूँ, आपको किसी चैनल पर नहीं बताया गया है कि इंडिया में ना सिर्फ ऑक्सीजन की कमी नहीं है, इंडिया में एक रीज़न और है, एक मेजर काउज और है और वो काउज है इंडिया में डॉक्टर की कमी। अगर आप देखें इंडिया की रेशियो, अगर मैं बिहार की रेशियो बताता हूँ आपको, बिहार में आपको 30,000 पर्सन पे एक डॉक्टर है। बिहार में आपको 30,000 व्यक्ति पे एक डॉक्टर है। 18,000 व्यक्ति पे एक डॉक्टर दिल्ली, 24,000 व्यक्ति पे एक डॉक्टर उत्तर प्रदेश। बताइए आप, जब 30,000 व्यक्ति पे एक डॉक्टर रहेगा तो कैसे कंट्रोल होगी? और एवरेज रेशियो निकालें तो हर जगह का 25,000 मतलब 25,000 पीपल पे एक डॉक्टर है, मतलब 25,000 सिटीजन पे, नागरिक पे, इंसान पे एक डॉक्टर है। आखिर कैसे वो डॉक्टर कंट्रोल करेंगे? और डॉक्टर को ही सारा काम सौंप दिया है, वैक्सीनेशन आपको ही करना है, ऑक्सीजन भी आपको ही देना है, पेशेंट का देखना आपको ही है, उसका ख्याल आपको ही रखना है, तो क्या क्या डॉक्टर करेंगे? और इसमें ये डॉक्टर पूरे प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर को मिला के कहा जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर के जो जितने भी 40% डॉक्टर है वो तो हॉस्पिटल बंद किए हुए हैं, अपने घर में सो रहे हैं आराम से, उनको क्या मतलब, वो तो पैसा कमा चुके हैं, इलाज तक नहीं हो रहा। अगर आप जितने भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो प्रोटोकॉल में एक नंबर निकाला गया था जिस पे आप संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर से, अगर आपको कुछ सिम्टम्स दिख रही है, खांसी सर्दी, तो वो नंबर पे अगर आप कॉल करेंगे तो आपकी कॉल नहीं उठाई जाएगी। ऐसा डॉक्टर कर रहे हैं कुछ डॉक्टर। और इनमें तो सबसे ख़राब बात है कि पब्लिक लोगों का इनमें अभी हेल्प करना चाहिए। उस जगह वो लोग क्या कर रहा है, हरामी लोग टाइप का, कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर को अपने घर में रख के बंद किए हुए, किसी को नहीं दे रहा है। तो पहला रीज़न तो डॉक्टर की कमी, दूसरा रीज़न है कि ऑक्सीजन की कमी, तीसरा रीज़न है कि हॉस्पिटल है नहीं, बेड नहीं है। अब जहाँ जाएंगे आपको लिखा रहेगा कि नो कोविड बेड अवेलेबल। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इतने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, इतने होटल्स हैं, इतने प्राइवेट स्कूल्स हैं, उन सभी स्कूल को गवर्नमेंट के पास पावर है, उनको अपने अंडर लीजिए और उसे बदल दीजिए, कोविड आइसोलेशन के रूप में बदल दीजिए, एक एक डॉक्टर को वहाँ पे भेजिए रोज। हाँ, जितने भी स्टाफ उनको फिर से काम पे लगाइए, उनको वैक्सीनेशन सौंपिए, उनको उनसे रजिस्टर मेंशन करवाइए। आप पैसा दे रहे हैं, उनसे रजिस्टर मेंशन कराइए, उनको बैठा के पैसा क्यों दे रहे हैं? तो ना इंडिया के पास डॉक्टर है, ना इंडिया के पास वैक्सीन है, ना इंडिया के पास बेड है, ना हॉस्पिटल है और ना इसके पास कोई व्यवस्था है। इंडिया के पास क्या है? पॉपुलेशन है। अब इंडिया इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अब ये इंडिया जो है ना, डेमोक्रेसी में नहीं रही, ये इलेक्ट्रिक ऑटोक्रेसी में चली गई, समझे ना? ऑटोक्रेसी यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे सिर्फ राजनीति हो रही है। अब मैं बताता हूँ आप कि यूपी में केस आया है सामने, एक लड़का अपने माँ के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का कहीं से व्यवस्था किया और उस ऑक्सीजन सिलेंडर को यूपी पुलिस वाले ने उससे छीन के एक आगरा में प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती वीआईपी को दे दिया और वो लड़का उसके सामने रो रहा था, उसका पैर पकड़ रहा, तब भी उसे नहीं दिया गया। ऑटो वाले, रिक्शा वाले अपने ऑटो को एम्बुलेंस में बदल दे रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, डेली काम करते हैं तो खाते हैं। लेकिन वहीं पे देखिए प्रधानमंत्री हमारे सोए हुए हैं, प्रधानमंत्री कोई मतलब नहीं, सिर्फ इलेक्शन लड़ना है।
यहाँ तक कि ट्विटर को फेसबुक पे कह के ये जो ट्रेंडिंग चल रही थी कि ट्विटर पे कि पीएम रिजाइनेशन, अब फेसबुक पे रिजाइनेशन, यहाँ तक कि उस डायरेक्ट फेसबुक कंपनी से संपर्क करते ये लोग जो ट्रेंड चल रही है ट्विटर पर उस सब को हटवा रहे हैं, उस सब को भी हटवा रहे हैं। कितना हटवाएंगे? न्यूयॉर्क टाइम्स ने आपको कवर कर लिया, वॉशिंगटन पोस्ट में आपको कवर कर लिया। और ये जो डेथ रेशियो आप देख रहे हैं 4000%, ये डेथ रेशियो झूठा बताया जा रहा है। अभी 10,000 लोग की प्लस की मौतें हो रही है कोरोना से, और ये कोरोना से नहीं हो रही है, कोरोना के ना इलाज होने से हो रही है। तो मेरा तो यही सजेशन है कि प्रधानमंत्री वैसे बोलते ही थे आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। आप लोगों को आत्मनिर्भर बना दिया, आप लोगों को छोड़ दिए हैं, कुछ नहीं करेंगे वो। और ये देश भगवान भरोसे चल रही है। इसलिए मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि घर से निकले तो मास्क ज़रूर लगाएं और हाथ को सैनिटाइज करें, क्योंकि आप खुद ही बच सकते हैं और आपको कोई नहीं बचा सकता है। आप अगर आपको विश्वास नहीं हो, आप अपने लोकल एरिया के डॉक्टर से जाके मिलिए, वो आपका इलाज नहीं करेगा, वो आपको जांच नहीं करेगा। या कॉल कर लीजिए, जो भी आपके स्टेट गवर्नमेंट ने आपको नंबर प्रोवाइड किया है, आपका इलाज भी नहीं होगा, ना ही कॉल उठाया जाएगा। और अभी जिसको कोरोना हो गया ना, उसकी बचने की बहुत रेशियो कम है, बहुत परसेंटेज कम है। तो अभी बच के रहे और घर में रहे, और हो तो आसपास हेल्प करें। अगर आपके पास शक्ति है किसी की हेल्प करने की, किसी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की या कुछ भी, तो हेल्प करें। क्योंकि इंडिया के पास ना अभी वैक्सीन है, ना दवाई है, ना बेड है, ना हॉस्पिटल है। बस एक ही चीज़ है, इसे इलेक्शन लड़ रहा है। और इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है, उसको कुछ नहीं दिख रहा है, उसे कुछ नहीं दिख रहा है। तो आपसे निवेदन है कि अभी बहुत टाइम लगेंगे सबको सुधरने में, ये पीक को डाउन होने में। अभी तो पीक ऊपर जा ही रही है, और आने वाले 10 दिन में ये पीक 8 लाख क्रॉस करेगी। और जो मौत डेली होगी, डेली 20K से 30K के बीच डेली डेथ होगी कोरोना से। आने वाले जून का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये मई में होकर रहेगा, ऐसा आप देख लीजिएगा। तो अभी बच के रहे, घर से निकलना है बिल्कुल सेफ नहीं है, कहीं नहीं जाए, घर में ही रहे, अपने परिवार के साथ रहे। और देखिए आप कब तक क्या होता है। काम तो हो रही है, लेकिन काम बहुत स्लो हो रही है। तो मेरी सरकार से निवेदन है कि काम को थोड़ा फास्ट किया जाए, क्योंकि बहुत जाने खतरे में। जय हिंद।